एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़ी वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मोहन था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता था। हे भगवान, आज इतना काम मिल जाए कि मेरा परिवार भूखा न सोए। रमेश जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। गरीब इंसान अगर मेहनत छोड़ दे तो उसके घर का चूल्हा भी बुझ जाता है। रमेश का दोस्त गोपाल वहां आता है। रमेश, आज जंगल के अंदर मत जाना। लोगों ने कहा है कि वहाँ कुछ अजनबी लोग घूमते हैं। डर कर घर बैठ जाऊं तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। रमेश आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। थोड़ा दर्द है, लेकिन काम तो करना ही होगा। अचानक किसी की कराहने की आवाज आती है। फिर रमेश चारों ओर देखता है। एक बूढ़ा आदमी घायल अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ा होता है। बाबा, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरा पैर फिसल गया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रमेश अपनी थैली से रोटी निकालता है। बाबा, ये मेरी रोटी है, आप खा लीजिए। और तुम खाओ ना बेटा। मैं बाद में खा लूंगा, पहले आपकी जान बचाना जरूरी है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। आज के समय में भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बेटा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। मैं पहले लकड़ियां बेचकर आता हूँ, फिर आपको अपने घर ले जाऊंगा। यह मेरा वादा है। रमेश लकड़ियां लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी एक छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रमेश सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा। तेज धूप थी और उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। साहब, सूखी लकड़ियां हैं, खरीद लीजिए। आज लकड़ी की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ 120 रुपए दूंगा। साहब, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 120 रुपये, इससे तो घर का खर्च भी नहीं चलेगा। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। रमेश मजबूर था। उसने कम पैसे लेकर लकड़ियां बेच दी। मेहनत गरीब करता है, लेकिन फायदा हमेशा अमीर उठाता है। रमेश वो पैसे लेकर राशन की दुकान में जाता है। भैया, थोड़ा आटा, चावल और दाल दे दीजिए। इतने कम पैसों में इतना ही चावल आएगा? ठीक है, जितना मिल जाए वही दे दीजिए। जल्दी जल्दी उसी जगह पहुंचा जहां बूढ़ा आदमी मिला था। बाबा, मैं आ गया। मुझे पता था बेटा, तुम जरूर लौटोगे। मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। रमेश उस बूढ़े को खाना और पानी देता है। तुम खुद गरीब हो, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? गरीबी इंसान की जेब में होनी चाहिए, दिल में नहीं। अचानक दूर से कुछ लोगों की आवाज आती है। जल्दी खोजो, बूढ़ा यहीं कहीं होगा। अगर वह मिल गया तो मालिक हमें बहुत इनाम देगा। रमेश तुरंत बूढ़े को झाड़ियों के पीछे छिपा देता है। गुस्से में दोनों आदमी रमेश के पास आते हैं। अरे, यहाँ कोई बूढ़ा आदमी दिखा क्या? नहीं, सुबह से मैं अकेला ही लकड़ियां काट रहा हूँ। फिर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? अभी समय नहीं आया। सही वक्त आने पर सब सच बता दूंगा। रमेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़े की वो मदद कर रहा है वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला था। शाम होने लगी थी। रमेश बूढ़े आदमी को सहारा देकर अपने घर ले आया। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। अरे, ये कौन है? जंगल में घायल मिले थे, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, पहले इन्हें खाना खिलाते हैं। सीता बूढ़े के सामने रोटी और दाल रखती है। बेटी, तुम्हारे घर में खुद कुछ नहीं है, फिर भी मेरी सेवा कर रही हो। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। रात को सब सो गए, लेकिन बूढ़ा आदमी जाग रहा था। इतने अच्छे लोग आज भी दुनिया में हैं। भगवान ने मुझे सही परिवार के पास भेजा है। अगली सुबह रमेश फिर जंगल जाने की तैयारी करता है।
सावधानी से जाना। वापस आते समय मेरे लिए मिठाई लाना। अगर आज कमाई अच्छी हुई तो जरूर लाऊंगा। रमेश लकड़ियां काट रहा था कि तभी वही दो आदमी फिर दिखाई दिए। हमें यकीन है कि बूढ़ा यहीं कहीं छिपा है। आज उसे ढूंढकर ही रहेंगे। रमेश चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। ये लोग जरूर कोई गलत काम कर रहे हैं। मुझे बाबा की रक्षा करनी होगी। सारा काम करके शाम को रमेश घर लौटता है। बाबा, सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहता है। मेरा नाम श्यामलाल है। मैं पास के शहर का बहुत बड़ा जमींदार हूँ। मेरे भतीजे मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह बचकर जंगल में पहुंच गया। तो वे लोग आपके भतीजे के आदमी थे? हाँ बेटा, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो वे फिर हमला करेंगे। अब रमेश एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। एक तरफ खतरनाक लोग थे, दूसरी तरफ एक बेबस बूढ़े की जिम्मेदारी। लेकिन रमेश ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह श्यामलाल की रक्षा करेगा। अगली सुबह अचानक घर के बाहर घोड़ों और गाड़ियों की आवाज आने लगी। रमेश बाहर निकला तो देखा कई आदमी उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। बूढ़ा यहीं छिपा है, उसे हमारे हवाले कर दो। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाने दूंगा। एक गरीब लकड़ी वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? गांव के कुछ लोग भी रमेश के साथ खड़े हो जाते हैं। गांव वालों ने गुंडों को घेर लिया। तभी श्यामलाल बाहर आए। बस, अब और झूठ नहीं। गुंडे उन्हें देखकर घबरा गए। इन लोगों ने मेरी संपत्ति हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। हमने सभी सुन लिया। इन दोनों को गिरफ्तार करो और उनके 2 हथियार भी लो और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। गुंडों को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। रमेश, अगर तुम मुझे उस दिन जंगल में छोड़ देते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैंने सिर्फ अपना इंसानी फर्ज निभाया है। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने पूरे गांव के सामने रमेश को बुलाया। आज से यह छोटा सा घर तुम्हारा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें एक नया घर और लकड़ी का कारोबार शुरू करने के लिए पैसे देता हूँ। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमेश की अपनी लकड़ी की दुकान थी। गांव के कई गरीब लोगों को उसने काम पर रखा। देखिए, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। ये सब ईमानदारी और अच्छे कर्मों का परिणाम है। श्यामलाल दुकान पर आते हैं। रमेश, मुझे तुम पर गर्व है। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रमेश कभी अमीर बनने का सपना नहीं देखता था। वह सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट भरना चाहता था। लेकिन जब उसने बिना किसी लालच के एक अनजान इंसान की मदद की, तो उसकी जिंदगी बदल गई।